कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि ईटो नाम का एक लड़का कात्सुरा नाम की एक लड़की को डेट कर रहा होता है। वो दोनों फिल्म देखने जाते हैं। ईटो अंधेरे का फायदा उठाने की कोशिश करता है पर उसे एक चांटा पड़ता है। नेक्स्ट डे स्कूल में ईटो अपनी फ्रेंड सेकाई को सारी बात बताता है। सेकाई उसे पूछती है ऐसा क्यों किया तुमने। ईटो बोलता है क्योंकि ऐसा एक बुक में लिखा था। सेकाई उसे बोलती है कि तुम्हें अब उससे माफी मांगनी होगी। ईटो कात्सुरा से बात करने की कोशिश करता है लेकिन कात्सुरा उसकी कोई बात नहीं सुनती और वहां से चली जाती है। कात्सुरा को जाते देख ईटो उसे पीछे से आवाज लगा के बोलता है, कात्सुरा मैं तुम्हारा स्टेशन पे इंतजार करूंगा। ये सारी बातें सेकाई सुन लेती है। कुछ देर बाद सेकाई कात्सुरा से मिलती है। कात्सुरा बस से घर जाना चाह रही थी तो सेकाई उसे बोलती है क्योंकि ईटो स्टेशन पे है इसलिए तुम नहीं जा रही। सेकाई उसे इशारों में समझाती है कि अगर कोई और होता ईटो की जगह तो तुम्हारे साथ क्या क्या करता। ये सब समझ के वो ईटो के पास चली जाती है। ईटो कात्सुरा से बोलता है कि आगे से वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा लेकिन अपनी कात्सुरा तो किसी और ही मूड में थी और वो तो ईटो को। नेक्स्ट डे स्कूल में कात्सुरा के क्लब के मेंबर सारा काम कात्सुरा को ही दे देते हैं। कात्सुरा उन्हें कुछ मना भी नहीं कर पाती। कात्सुरा काफी इंट्रोवर्ट टाइप की लड़की है। वो अपनी कोई भी बात सही तरीके से बोल नहीं पाती। ये बात वो ईटो को बताने की कोशिश करती है बट ईटो कुछ और ही समझ लेता है और उसे हक कर लेता है। ये देख के कात्सुरा वहां से भाग जाती है। नेक्स्ट डे कात्सुरा और ईटो दोनों ही स्कूल की छत पे होते हैं तो उस समय ईटो उसे टच करने की कोशिश करता है बट कात्सुरा वहां से भाग जाती है। ये सारी बातें ईटो अपनी दोस्त सेकाई को बताता है तो सेकाई उसे बोलती है कि तुम्हें रोमांस के बारे में कुछ भी पता नहीं है इसलिए मैं तुम्हें एक स्पेशल ट्रेनिंग दूंगी स्कूल के बाद और आप सब लोग उनका प्रैक्टिकल देख ही सकते हैं। उनका प्रैक्टिकल यहाँ चल रहा था और नीचे कात्सुरा ईटो को मैसेज कर रही होती है बट ईटो तो प्रैक्टिकल में बिजी था। अब प्रैक्टिकल खत्म होने के बाद ईटो और सेकाई अपने अपने रास्ते चल देते हैं। ईटो कात्सुरा से मिलता है। कात्सुरा के पास 2 स्विमिंग टिकट होते हैं बट आप देख सकते हैं कि ईटो अपनी पूरी पलटन के साथ वहां पहुंचा हुआ है। ईटो के पास कात्सुरा है लेकिन ईटो हमेशा अब सेकाई के बारे में ही सोचा करता है। ईटो सेकाई से मिलने चले जाता है। सेकाई उसे समझाती है कि ये सारी चीजें गलत है तो ईटो उसे बोलता है कि नहीं वो तो सेकाई से ही प्यार करता है। सेकाई बोलती है तो फिर तुम उसके साथ क्यों हो। लेकिन अब ईटो और सेकाई दोनों खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाते और इंटीमेट हो जाते हैं और फिर वो अक्सर ये सब करने लग जाते हैं। बट एक दिन कात्सुरा को भी इस बारे में सब कुछ पता चल जाता है। कात्सुरा सोचती है कि जरूर उसमें ही कुछ कमी होगी और उसे अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। ये सब सोचते हुए कात्सुरा ईटो को फ़ोन लगाती है बट ईटो ने उसका नंबर ही ब्लॉक कर दिया है। फिर कात्सुरा ईटो के घर चली जाती है तो ईटो उसे बहाना लगा के वहाँ से भेज देता है क्योंकि उसके घर में सेकाई होती है। लेकिन कात्सुरा नीचे ही सेकाई का वेट कर रही होती है और वो सेकाई को एक थप्पड़ मारती है और उसे पूछती है कि आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तुम तो मेरी दोस्त थी। सेकाई ईटो को जाके सारी बात बताती है तो ईटो बोलता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ही पसंद करता हूँ और सेकाई के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है बट सेकाई उसे दूर हटा देती है और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे कात्सुरा ईटो को बोलती है कि अगर तुम स्कूल फंक्शन में मेरे साथ डांस करोगे तो फिर मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट होने को तैयार हूँ। फिर कात्सुरा काम पर लग जाता है लेकिन वो वहीं पे सो जाता है। जब वो सो रहा होता है तो सेनकाई की फ्रेंड उसे किस कर लेती है और कात्सुरा ये सब देख लेती है और वहाँ से चली जाती है। कात्सुरा ईटो को फोन करती है बट वो सेकाई के साथ व्यस्त होता है। तभी ईटो की एक और फ्रेंड उसके पास आती है और वो ईटो का हाथ पकड़ के उससे रेस्ट रूम में ले जाती है। ये रेस्ट रूम लोगों के रेस्ट करने के लिए बनाया गया था लेकिन ईटो और वो लड़की वहाँ पे इंटीमेट हो जाते हैं। हम देखते हैं कि वॉन फायर के पास ईटो सेकाई के साथ डांस कर रहा होता है और सब लोग वहीं पे होते हैं बट कात्सुका उसका वेट कर रही होती है और एक लड़के से पूछती है कि ईटो कहाँ पे है। तो वो लड़का कात्सुका के पास आता है और बोलता है तुम ईटो के पीछे क्यों पड़ी हो और कात्सुका को अपने पास पकड़ लेता है और कात्सुका के साथ इंटीमेट हो जाता है।
इस तरफ कात्सुरा के साथ ये सब हो रहा था और वहाँ पे ईटो डांस करने में व्यस्त था। कुछ देर में कात्सुरा वहाँ आती है और देखती है कि ईटो और सेकाई एक दूसरे के साथ हैं। नेक्स्ट डे कात्सुकी ईटो से मिलती है। सेकाई की दोस्त उसे बोलती है कि ईटो और सेकाई अब आपस में रिलेशनशिप में हैं, तो तुम उनसे दूर रहो। कात्सुकी बोलती है कि तुम्हारे बारे में मैं बता दूंगी। तो वो लड़की बोलती है जाओ, जिसे बताना है बता दो। ईटो कात्सुकी को बोलता है कि मुझे तुम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और वो उससे ब्रेकअप कर लेता है। ये सब देख के वो टूट जाती है। उसकी हालत पागलों जैसी हो जाती है। वो पूरे शहर में यहाँ वहाँ भटकती रहती है और अपने फ़ोन को लेके उस पर बातें करती रहती है। दूसरी तरफ ईटो की फ्रेंड उससे मिलने आती है और वो दोनों फिर से इंटीमेट होते हैं और ये चीज़ स्काई की दोस्त देख लेती है। स्काई की दोस्त ये सब देख के ईटो के घर चली जाती है और ईटो को बोलती है कि वो चाहे उसके साथ कुछ भी कर ले, बट फिर वो स्काई के साथ लॉयल रहे। दूसरी तरफ रेस्ट रूम में कुछ लड़कियों ने कैमरा लगा दिया था, जिस कारण बहुत सारे लोगों की फिल्म बन जाती है और उनमें से एक मूवी ईटो की भी होती है। और ये सब चीज़ें सेकाई देख लेती है। सेकाई ईटो के पास जाती है, उसे पूछती है, बट ईटो तो मानता ही नहीं कि उसने उसको धोखा भी दिया है। ये सब बातें देख के सेकाई का दिल टूट जाता है और वो बहुत ही उदास हो जाती है। वो अपने ना किसी दोस्त से मिलती है और ना ही स्कूल जाती है। सेकाई सबसे खुद को दूर कर लेती है, बट इस सब चीज़ों से ईटो को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। उसका वही काम घर पे भी चल रहा होता है और वही स्कूल में। अब तो उसने 4 जीएफ बना ली होती हैं और वो सब ईटो के घर आ जाती हैं। कात्सुरा पागलों की तरफ फोन पे बात कर रही होती है। दूसरी तरफ सेकाई को उल्टियाँ आने लग जाती हैं और उसके पीरियड्स भी मिस हो जाते हैं। ये सारी बातें जाके वो ईटो को बताती है। ईटो बोलता है कि ये सारी जिम्मेदारी लेने के लिए मैं तो अभी बहुत ही छोटा हूँ। पूरे स्कूल में ये सारी बातें फैल जाती हैं और सब लड़कियां ईटो से दूरी बना लेती हैं। हम कात्सुरा को देखते हैं। कात्सुरा घूम रही होती है पूरे शहर में और वो ईटो से टकरा जाती है। ईटो उसे देख के रोने लग जाता है और उसे अपने गले से लगा लेता है और उसे लेके अपने घर पहुंच जाता है। तभी वहाँ पे सेकाई आ जाती है और वो और कात्सुरा से लड़ने लग जाती है, तो ईटो उसके बीच में आ जाता है। कात्सुरा बोलती है कि पहले तो तुमने ही ईटो को मुझसे छीना था और कहीं ना कहीं ये बात सच भी थी, लेकिन सेकाई बोलती है कि वो माँ बनने वाली है, बट कात्सुका बोलती है कि अब वो ईटो के साथ ही रहेगी और वो दोनों ही सेकाई के सामने किस कर लेते हैं। सेकाई वहाँ से चली जाती है और ईटो उसे फ़ोन करके बोलता है कि मैं एक डॉक्टर को जानता हूँ जो कि तुम्हारी हेल्प कर सकता है। सेकाई ईटो को बोलती है कि वो उससे एक बार मिलना चाहती है। सेकाई उससे मिलने के लिए आती है और एक चाकू लेके ईटो को मार देती है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद कात्सुरा वहाँ पे देखती है कि ईटो मर चुका है। कात्सुरा सेकाई को फ़ोन करके मिलने के लिए बुलाती है। उसके पास एक बैग होता है जिस बैग में ईटो का सर होता है। सेकाई ये देख के डर जाती है। कात्सुरा सेकाई को बोलती है तुम झूठ बोल रही थी प्रेगनेंसी के बारे में, बट सेकाई बोलती है कि मैं सच बोल रही थी। कात्सुरा बोलती है चलो देखते हैं, और वो उसका पेट में चाकू मार मार के उसको भी मार देती है। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि कात्सुरा ईटो के कटे हुए सर के साथ एक बोट में है और तीनों की ज़िंदगी इस तरह बर्बाद हो जाती है। यहीं पे कहानी का अंत हो जाता है। और फ्रेंड्स, इसमें मुझे तो समझ नहीं आया ये कौन से देश के बच्चे हैं भाई। अपने यहाँ तो मम्मी होती है, मम्मी जूता और चिमटे से सबको अच्छे सुधार देती है। बाय बाय फ्रेंड्स।